शुरुआत करते हैं राहुल द्रविड़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, भारतीय टीम के कोच हैं। उनसे पूछा गया, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त ऋषभ पंत का फॉर्म है, तो राहुल द्रविड़ से पूछा गया उन्हें क्या लगता है कि भाई ऋषभ पंत इस वक्त उनके फॉर्म को क्या हुआ है और क्या वो भारतीय टीम का आगे चलकर हिस्सा होंगे या नहीं। देखिए वो कप्तान भी थे, शायद इसलिए उन्हें काफी गौर से उनकी बल्लेबाजी को देखा जा रहा है ऋषभ पंत की। दूसरी बात यह है कि जो कंपटीशन है, जो 15 खिलाड़ी या 16 खिलाड़ी जो भी वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, वो भी बहुत कांटे की टक्कर वहां पे चल रही है। कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। एक अच्छी सीरीज हो तो आप अंदर आ जाते हैं, एक खराब सीरीज हो तो आप बाहर चले जाते हैं। और विकेट कीपिंग बल्लेबाज में ही हम एक आपको उदाहरण देंगे। एक अच्छी सीरीज यानी एक अच्छा आईपीएल हुआ, उसके बाद एक अच्छी सीरीज हुई दिनेश कार्तिक की, वो अब पूरी तरह से अंदर आ गए हैं। ऋषभ पंत का क्या होता है, तो राहुल द्रविड़ से सबसे पहले उन्होंने बात की कि निजी तौर पर राहुल द्रविड़ का मानना है कि जाहिर तौर पे ऋषभ पंत चाहते कि वो कुछ और रन बनाएं, लेकिन उनके पास एक चीज है जो जिसकी काफी अहमियत है टी20 क्रिकेट में, वो है पावर। उनके शॉट्स में काफी पावर है, ये राहुल द्रविड़ ने कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए ये सर्टेनिटी है, हम पूरी तरह से हमें पक्का पता है, सर्टनली ही इज पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, ये उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी हमारी जो भी योजनाएं हैं निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों में वो हमारी योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। अब इसमें क्या गौर करने वाली बात है, उन्होंने कहा अगले कुछ महीने, ये नहीं कहा कि अगली सीरीज, अगले कुछ महीने। तो अगले कुछ महीने का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप भी आपका इसी साल आना है, अगले कुछ महीने में ही आना है। तो ऋषभ पंत हमारी टीम का योजनाओं का हिस्सा हैं। उनके आंकड़े भले ही अच्छे ना हुए, और क्यों उनके फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, हम आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि राहुल द्रविड़ का जो बयान है उसके क्या मायने हैं। ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कितने रन बनाए भाई, बिल्कुल उनका जितनी उनसे आप उम्मीद करते हैं उस पर खरा नहीं उतरे। 5 मैचेस वो खेलते हैं, ठीक है, 58 रन उन्होंने बनाए हैं, 14.50 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है, 105। इसमें क्या होता है, देखिए टी20 के आंकड़े कई बार हम टोटल रन्स नहीं देखते, 58 तो ठीक है कम है, कई बार हम देखते हैं ठीक है आपने 50-60 रन बनाए हो, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट फिर 150 का हो, 170 का हो, 200 का हो, तो आपको लगता नहीं 200 के स्ट्राइक रेट में अगर 60 रन 70 रन बनाए हैं सीरीज में तो ये अहम हुए होंगे। तो औसत फिर भी कम हो जाए, स्ट्राइक रेट ऊपर होना चाहिए, और ये आप उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत से। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है और रन भी ढेर सारे नहीं बने। शायद यही वजह है कि अब उनकी जगह को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। बतौर कप्तान तो ऋषभ पंत खुश होंगे ना, कप्तानी में तो उन्होंने अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया 2-2 की, क्या पता सीरीज जीत भी जाते। लेकिन आगे चलकर आप उनको कप्तान के तौर पर नहीं देखेंगे, रोहित शर्मा बतौर कप्तान आ जाएंगे, आपके केएल राहुल उप कप्तान है वो भी लौट आएंगे। ऋषभ पंत द बैट्समैन को खरा उतरना होगा, लेकिन ऋषभ पंत द बैट्समैन इतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे। बावजूद इसके राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी टीम के, हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी योजनाएं हैं उनका हिस्सा है। चलिए और थोड़ी रोशनी डालते हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे कारण, क्यों राहुल द्रविड़ ऐसे कह रहे हैं। तो उनका मानना है कि जब आप किसी खिलाड़ी को कहते हैं ना कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें और खासतौर पर मिडिल ओवर में खेलें, तो कई बार आपके हाथ सफलता नहीं लगती, तो आप फिर उस खिलाड़ी को 2 या 4 मैचेस में जज ना करें। ऋषभ पंत के संदर्भ में वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना है, उनको तेजी से खेलना है। जब वो मिडिल ऑर्डर में तेजी से खेलेंगे तो हो सकता है एक फेज आए 4-5-6 ओवरों का जब उनसे रन ना बने, तो आप उसे ज्यादा जज मत करिए किसी भी खिलाड़ियों को इस चीज को लेकर, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं आती आपकी। तेजी से रन बनाना मिडिल ऑर्डर में आसान नहीं है, ये उनका मानना है। तो ये एक और कारण वो दे रहे हैं कि वो ऋषभ पंत के साथ क्यों रहना चाहते हैं, आगे बढ़कर टीम के साथ वो उनको जोड़े रखना चाहते हैं।